हेलो दोस्तों, कोई गुड मॉर्निंग कोई गुड इवनिंग की बात नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पेट 2022 एग्ज़ाम को फतेह करने की बात होगा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजन होने वाले पीईटी 2022 एग्ज़ाम के बारे में, जो कि सितंबर के महीने में होना प्रस्तावित है। लगभग आज से देखा जाए तो 1.5 महीने का समय हम लोगों के पास है और इस चैनल पे अधिक से अधिक 40 दिन का हम लोगों का प्लान रहेगा। डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए कि एक उम्र के बाद जब नौकरी नहीं मिल पाती है तब यही किताबें अर्थियाँ बन जाती हैं और जो भी डिग्री आपके पास है वो कफन लगने लगता है। तो जितने भी नए बच्चे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम देखते हैं कि पेट 2022 में कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों का स्वागत है टॉपर की पाठशाला में और सभी बच्चों को यहाँ से टॉपर बना के ही छोड़ा जाएगा। इस चैनल से पढ़ने वाले कोई भी ऐसे बच्चे न हों कि जिनके मार्क 80 से नीचे हो। यदि आप लोग इस वीडियो में रेगुलर बने रहते हैं, जितने भी क्लास आते हैं आप लोग इसको देखते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि सबके नंबर, जितने भी लोग इस चैनल के हैं, सबके नंबर 80 से ऊपर आने हैं तो आने हैं। आइए देख लेते हैं कि किस किस विषय से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बात करने वाले हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। ये सामान्य अंग्रेजी जितना सामान्य लिखा है उतना ही सामान्य होता भी है। यहाँ पे 100 प्रश्न में अंग्रेजी प्रश्नों की संख्या 5 होता है और जो 1 नंबर का होता है, जो 5 क्वेश्चन पे 5 अंक मिलने वाले हैं। सामान्य अंग्रेजी के बाद दूसरे नंबर पे आता है सामान्य हिंदी। ये हिंदी भी जितना सामान्य लिखा है उतना ही सामान्य आता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 5 होता है और जिनमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिलते हैं। संबंधित प्रश्न दिए होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे करंट अफेयर का आता है, जो कि पूरे के पूरे 10 नंबर का होता है, जो 10 अंक का होता है। या किसी भी क्षेत्र से पूछ लिया जाता है, जो आपके एग्जाम से 7-8 महीने पहले की घटित घटनाएं होती है। किसको कौन सा पुरस्कार मिला इस खेल में, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, इससे रिलेटेड विविध तरह के प्रश्न दिए होते हैं इसमें। फिर बात आता है सबसे इम्पॉर्टेंट गणित के बारे में, जो कि अधिकतर बच्चे गणित का नाम सुन के ही डरने लगते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम, एलसीएम, साधारण ब्याज से मिलते जुलते 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो कि बेहद ही सरल होते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद अगला नंबर आता है भारतीय इतिहास का, जो 5 नंबर का होता है, 5 अंक का होता है। और भारतीय आंदोलन, देश को स्वतंत्र कराने में जितने भी आंदोलन हुए वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चाहे
स्वतंत्रता से पहले की घटना हो या स्वतंत्रता के बाद की घटना हो, इतिहास में पूछे जाते हैं। 5 नंबर के ही आता है भूगोल, जो कि भारत के भूगोल से भी संबंधित होता है और विश्व के भूगोल से भी संबंधित होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर का ही इकोनॉमिक्स है, जो कि पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लेगा, किसी किताब के राइटर के बारे में पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे घाटा के बारे में पूछ लेगा, वृद्धि के बारे में पूछ लेगा, बजट के बारे में पूछ लेगा। और हाल ही में जितने भी चर्चित घटनाएं बजट से संबंधित या केंद्र व राज्य से संबंधित कोई ऐसी आर्थिक गतिविधियां दी हुई होती है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा तो भारतीय संविधान होता है। इसमें पूरे के पूरे 5 प्रश्न 5 अंक मिलते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में घटित घटनाएं, संविधान कहाँ से लिया गया है, संविधान के जन्मदाता कौन है, संविधान को कितने लोगों ने बनाया, किसने लिखा, किसने उद्देश्य प्रस्तावित किया, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, द्वितीय बैठक कहाँ हुई। इससे संबंधित बहुत ही नॉर्मल प्रश्न। ऐसे सामान्य विज्ञान में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको पढ़ने से ही लगेगा कि ये घटनाएं तो हमारे साथ, हमारे प्रकृति में घटती हैं, हमारे आंखों के सामने घटित हुई प्रतीत होती हैं। जो हमने आपको बताया कि 5 नंबर का हिंदी में व्याकरण पूछेगा, तो इसमें हिंदी के प्रश्नों की संख्या टोटल 15 होता है। 5 नंबर का व्याकरण और 10 नंबर का पैराग्राफ होता है। अपठित गद्यांश, जो आपको गद्यांश पढ़ के उसी में से उत्तर आपको देना रहता है, चाहे वो गद्यांश गलत हो। गलत का होने का मतलब हम वर्तनी की बात नहीं कर रहे हैं। हमको तो सबसे आसान यही लगता है, क्योंकि आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए दिया है गांधी जी का जन्म 1950 ईस्वी को हुआ था, तो कई बच्चे तो प्रश्न पढ़ के ही घबरा जाते हैं कि अरे भाई, गांधी जी का जन्म कैसे 1950 को हो गया। तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, उनका प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। अपठित गद्यांश का मतलब यही होता है कि गद्यांश में कही हुई बातें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जो गद्यांश में आपको दे दिया गया वही 100% सही है, चाहे गांधी जी का जन्म जब भी हुआ है, चाहे गांधी जी का जन्म जब भी हुआ हो। जब गद्यांश में दिया है कि 1950 को हुआ है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ 1950 को ही हुआ, भले ही ऑप्शन में 1969 या 1869 या जो भी दिया है, आपको 1950 ही लगाना है। और पूरे के पूरे जो 5 नंबर के गद्यांश हैं, 5 नंबर का पद्यांश हैं, जो 10 नंबर के प्रश्न हैं, वह 10 के 10 प्रश्न आपको उसी गद्यांश, उसी पद्यांश में उसके उत्तर मिल जाएंगे। फिर आता है नंबर ग्राफ का। तो इसमें 2 प्रकार के ग्राफ दिए होते हैं, एक ये ग्राफ और एक तालिका वाला ग्राफ। एक तो आपको आयत चित्र वाला दे देगा, जो कि ऐसे रहता है। एक आपको सर्किल के आकार का दे देगा। एक आपको इस तरह का पैराग्राफ दे देगा। और एक आपको डबल दिया रहता है, इसी में बोलेगा कि ए ने इतना कमाया, बी ने उतना कमाया, इसका परसेंटेज कितना हुआ,
या अनुपात कितना हुआ, दोनों को एक दूसरे के प्रति लाभ कितना हुआ, जो कि निकालना बहुत आसान होता है। अधिकतर बच्चे पैराग्राफ का नाम सुनते ही बेचैन हो जाते हैं कि अरे ये कैसे लगेगा। पैराग्राफ के नंबर फिक्स होते हैं। यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगा के समझ लें तो पैराग्राफ जितना आसान तो मैथ कोई है ही नहीं। यदि आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहला वीडियो पैराग्राफ का हो और आप लोग देखना चाहते हैं कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है, बस बहुत ही कम समय में देखो और उत्तर निकालो, देखो और उत्तर निकालो। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैथ का पहला वीडियो, यदि आप लोग चाहते हैं कि पैराग्राफ का वीडियो आ जाए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस को अच्छे से डिस्कशन किया जाए कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। मैथ के वीडियो से पहले एक बार फिर आपको अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो भी बच्चे पीईटी 2022 का फॉर्म भरे हैं वो लोग सिलेबस को एक बार तो देख ही लिए होंगे। और बेवजह का वीडियो देने से अच्छा है कि वीडियो ऐसा दिया जाए कि आपका समय बर्बाद ना हो और कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। तो चलिए मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला वीडियो आप लोगों का किस सब्जेक्ट का चाहिए। धन्यवाद।